बच्चे पर ज़कात की वजूब का क्या हुक्म है। चुनांचे अगर बच्चा साहिब निसाब है तो नाबालिग होने की वजह से उसके माल वगैरह पर ज़कात की अदायगी का वजूब नहीं होता है, और वली के लिए भी नाबालिग के माल से ज़कात अदा करना ये लाजिम और ज़रूरी नहीं होगा। जिस तरह नमाज, रोज़ा और हज वगैरह, इसी तरीके से दीगर इबादात उसके ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ नहीं, इसी तरह ज़कात भी एक शरई हुक्म है, ये भी उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ नहीं है। चुनांचे इस सिलसिले में फ़ुक़हा ये इबारत नकल करते हैं, फतावा शामी वगैरह के अंदर इस तरीके की इबारत नकल की गई है, वह हुआ अन्न ज़कात इबारतुन इंदना वस्सबिय्यु लैसा मिन अहली वुजूबिल इबादा फ़ला तजिबु अलैहि कमाला यजिबु अलैहि सौम वस्सलाह। ये बदायु सनाए की इबारत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 4 किताबुज़ ज़कात, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 258, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 172, अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 202 पर भी इसको नकल किया गया है। ये तो एक सूरत हाल थी। दूसरे के अगर नाबालिग बच्चे का माल अमानत के तौर पर सरपरस्तों के पास है तो उसमें भी ज़कात की अदायगी वाजिब और ज़रूरी नहीं होगी। चुनांचे फतवा आलमगीरिया के अंदर वमिनहा अल अक्ल वल बुलूग फलैसा ज़कात अला सबय्यिन व मजनूनिन, इबारत जो है फतवा आलमगीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 172 पर इसको नकल की गई है। तीसरी सूरत ये कि हुकूमत के लिए नाबालिग बच्चे के जमा शुदा माल से ज़कात काटना भी जायज़ नहीं है। अगर हुकूमत ऐसा करती है तो वो जालिम और गसब करने वाले के ज़ुमरे के अंदर शामिल होगी। चुनांचे सूरतुन निसा के अंदर है इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, इसलिए हुकूमत भी इससे परहेज़ करे। सूरह निसा पारा नंबर 4 आयत नंबर 10 के तहत जो है इसको नकल किया गया है। तीसरी सूरत ये कि जब बच्चा बालिग हो तो बुलूग के वक्त से निसाब के साल की इब्तिदा होगी। जिस वक्त वो बालिग हुआ है उस वक्त से निसाब के साल की इब्तिदा होगी। उस दिन से कमरी यानी जो चांद का हिसाब है, चांद के हिसाब के एतबार से जो है उसके ज़िम्मे 1 साल मुकम्मल होने के बाद ज़कात की अदायगी जो है लाजिम और ज़रूरी होगी। शमसी साल का एतबार नहीं, कमरी साल से जिस वक्त वो बालिग हुआ उस वक्त से उसके साल की तायीन करके जो है साल को मुतय्यन किया जाएगा। चनांचे इस सिलसिले में फतावा आलमगीरिया वगैरह के अंदर तफसील से नकल किया है, वक़दस सबिय्यु इज़ा बलगा युअतबरु इब्तिदाउल हौल मिन वक्त बुलूगिही। ये फतावा आलमगीरिया की इबारत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 172 किताबुज़ ज़कात। फिर आगे अल्लामा शामी इसके तहत जो है फतावा शामी के अंदर लिखते हैं आई सबब इफ्तिराज़ुहा मिल्कु निसाबी हौली निस्बतु लिल हौल क़ौलुहु निस्बतु लिल हौल अल हौलिल क़मरी लश्शम्सी। ये फतावा शामी की इबारत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 259 किताबुज़ ज़कात, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 203, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। चौथी सूरत हाल ये के ज़कात बालिग पर वाजिब है, जो चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, ज़कात बालिग पर वाजिब है। और बुलूग की अलामत इह्तिलाम का होना है, या औरत है तो उसको हैज़ का आना है, या इसी तरीके से दाढ़ी, ज़ेर नाफ बाल का निकलना या इंजाल हो जाना, जिसको ज़ेर नाफ ये तो आम फहम ज़ुबान में है, और गंदी ज़ुबान में या छिछोरेपन की ज़ुबान में इसको कहते हैं झांट का बाल, इसको झांट का बाल कहते हैं। तो ये अच्छी ज़ुबान नहीं है इसलिए मैंने कहा, लेकिन मोए ज़ेर नाफ अगर मैं कहता हूँ तो आमतौर पर मेरी वीडियो पर जो कमेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि आप इतने सख्त जुमले बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, तो आप उस लफ्ज़ की वजाहत करते हुए चले जाए। चूँकि स्टूडेंट्स और कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं मेरी वीडियो, तो उनको समझ में नहीं आता है कि अब मोए ज़ेर नाफ क्या होता है। मुँह के मारे क्या नाम है बाल क्या आते हैं, ज़ेर के मारे नीचे
नीचे, और नाफ के माने जो ढूंढी होती है, बोम्बी जिसको कहते हैं, नाफ जिसको कहते हैं, इसके नीचे, तो इसको कहते हैं मुए जेरे नाफ, जेरे नाफ के बाल का निकलना, यानी झांट का बाल निकलना। तो ये अच्छी जुबान नहीं है, इसलिए मैंने तलबा की या देखने वाले की सहूलत के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तो खुदारा मेरे ऊपर कमेंट करके ये ना कहे कि मैंने जो है गलत जुमले का इस्तेमाल किया है। बहरहाल, तो मोए ज़ेरे नाफ ये उम्दा अल्फाज और अदब की ज़ुबान मोए ज़ेरे नाफ है। ये सबसे बेहतरीन और अदब का तकाजा यही है कि इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाए। और जो मैंने झांट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये छिछोरेपन के अल्फाज है जो आम तौर पर टपोरी वगैरह हजरात जो रहते हैं ये इस तरीके के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़रा मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। बहरहाल, तो मुए ज़ेरे नाफ का निकलना या इंजाल होना। अब यहाँ पर कहेंगे कि इंजाल क्या होता है, ये हमारे साथ होता है। असल में स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इंजाल हुआ, तो कहते हैं इंजाल क्या होता है। तो फिर हम कहते हैं मनी का निकलना, तो वो कह रहे हैं कि मनी का क्या होना। तो बम्बई में कहते हैं कि उसको नाइट फॉल होना, इंग्लिश ज़ुबान में नाइट फॉल होना। तो मनी का निकलना ये इस तरीके से, या औरत है तो उसको हमल ठहरना वगैरह, या हैज़ का आ जाना, माहवारी का आ जाना। ये सूरत हाल थी जो थोड़ी सी मैंने वजाहत की, तो थोड़े से अल्फाज अच्छे नहीं थे, तो मैंने पहले इसकी माफ़ी आपसे चाहिए है। तो अगर कोई अलामत नहीं, तो चांद के हिसाब से 15 साल मुकम्मल होने के बाद बच्चा हो या बच्ची ये बालिग शुमार किए जाएंगे। उस दिन से 1 साल होने के बाद साहिब निसाब होने की सूरत में उस बच्चा हो या बच्ची, उसके ऊपर ज़कात माल है तो ज़कात की अदायगी का लुज़ूम हो जाएगा। चुनांचे दुर मुख्तार वगैरह के अंदर है बुलूगुल गुलाम बिल इह्तिलाम वल इहबाल वल इंजाल वल अस्लु वल इंजाल अविल जारिया बिल इह्तिलाम। इस तरीके के अल्फाज दुर मुख्तार माशामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 153 पर भी इसको नकल किया गया है। और ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजीब बा, सफ़ा नंबर 76 और सफ़ा नंबर 77 पर इसको नकल किया है। हरूफ तहजीब बा उन्वान है बच्चा, इसके तहत जो है इस मसले की तफसील नकल की गई है। सफ़ा नंबर 76 और सफ़ा नंबर 77 पर इसको जो है काफ़ी तफसील से नकल किया गया है। आप ये तफसील फतावा ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया में भी देख सकते हैं।